हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ वीडियोस से शॉर्ट रिकैप देख रहे हैं जो कि टर्म वन को बेस मान के किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के बारे में देखा, WCF के बारे में देखा, IFF के बारे में देखा, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में देखा। आज की वीडियो में हम लोग गुडविल के बारे में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग गुडविल की मीनिंग को जानेंगे, गुडविल क्या होती है ये जानेंगे, गुडविल कैसे जनरेट होती है ये जानेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, गुडविल के पे किस किस चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, गुडविल के कैलकुलेशन के कितने मेथड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल जानेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुडविल होती क्या है? गुडविल मीन्स गुड नेम और फेम which is earned by organization due to his hard work and honesty। ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। गुडविल मतलब होता है, आप जैसे कि किसी प्रोडक्ट का ब्रांड होता है जिसको हम लोग पहचानते हैं, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉग्निशन होती है। जैसे शूज़ के बारे में आप सभी जानते हो, शूज़ तो बहुत तरह की कंपनियां शूज़ बनाती हैं, लेकिन जैसे हम इस कुछ शूज़ की बात करें तो आपके दिमाग में आता है एडिडास, नाइक या वुडलैंड। और अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन अगर मोबाइल का नाम आप लेते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो। तो वो जिस वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है उसी को हम उसकी गुडविल कहते हैं। आप अगर अलग सेंस में कहो तो इसको ब्रांड से भी हम कुछ हद तक जोड़ सकते हैं। हालांकि गुडविल और ब्रांड में फ़र्क होता है, दोनों ही इंटैंजिबल एसेट्स मानी जाती हैं, फिर भी दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चेक वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल पे इफेक्ट डालते हैं। तो गुडविल पे इफेक्ट डालने वाले कई फैक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है आपका प्रोडक्ट। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कौन से प्रोडक्ट में डील कर रही है, इससे भी गुडविल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही है जो डेली कंजम्पशन वाला है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्या होगी? ज़्यादा होगी। अच्छे लोकेशन पे, जैसे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी शॉप है या आपका मॉल है या किसी पॉश इलाके में है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी गुडविल भी वहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। आपकी मैनेजेरियल एफिशिएंसी, आपके यहाँ मैनेजमेंट बहुत इफिशिएंटली किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी गुडविल क्या मानी जाएगी? अच्छी मानी जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पे भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे गुडविल क्या होती है? कम होती है। गुडविल को एक अलग मीनिंग में देखें तो आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो। सपोज दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन ए थोड़ा ज़्यादा कमाती है, ऑर्गेनाइजेशन बी थोड़ा सा कम कमाती है, तो वो जो सरप्लस है, आप ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्स्ट्रा कमाने की जो एक्स्ट्रा कमाने का जो फीचर्स है या एबिलिटी है, उसी को उसकी क्या कहते हैं? हम उसी को। अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की बात करें तो गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेट गुडविल। परचेज गुडविल से मतलब ये है, जब आप किसी बिजनेस को परचेज करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन किसी बिजनेस को परचेज करती है और उसी के नाम से बिजनेस को रन करती है, तो उसी को हम कहते हैं परचेज गुडविल। जैसे कि सपोज मैंने जोमेटो को परचेज कर लिया, मेरी कंपनी ने, सिद्धार्थ लिमिटेड ने जोमेटो को परचेज कर लिया और जोमेटो को बिजनेस को उसके नाम से ही चलाने लगी, तो ये कहलाती है परचेज गुडविल। हालांकि परचेज गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स टोटल वैल्यू पेड। आप जब किसी एसेट्स को परचेज करते हो तो आप उसके किसी बिजनेस को परचेज करते हो तो उसकी नेट वैल्यू से ज़्यादा जब आप उसको पेमेंट करते हो तो उसको गुडविल कहते हैं। ये सारी चीज़ें शेयर में पढ़ाई गई आपको, मैंने भी आपको पढ़ाया है और आपने बुक में चेक किया होगा कि कंसिडरेशन माइनस एसेट्स, कंसिडरेशन माइनस टोटल एसेट्स, जो डिफरेंस होता है उसको गुडविल शो किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में जैसे मैंने बताया, एक परचेज गुडविल होती है, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है वो हार्ड वर्क के थ्रू जनरेट की जाती है। खुद का बिजनेस चला रहे हैं तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, धीरे धीरे ये गुडविल जनरेट होती है। हाँ, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, ये धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है। और अगर टाइप्स की बात करें गुडविल की, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप हायर स्टडी के लिए जाओगे तो आपको गुडविल के टाइप्स भी पता चलेंगे। तो गुडविल के 3 टाइप होते हैं। डॉग, जिनको हम एनिमल्स के बेस पे शो करते हैं, डॉग, कैट और रैट। डॉग गुडविल, जैसे डॉग की क्या आदत है, डॉग अपने मालिक के साथ रहता है, तो वो गुडविल जो ओनर के साथ रहती है उसको हम कहते हैं डॉग गुडविल। बिल्ली, बिल्ली की आदत क्या होती है?
ओनर कोई भी रहे उससे उसको मतलब नहीं हो, तो वो अपना घर नहीं बदलती है। तो वो गुडविल जो किसी पर्टिकुलर प्लेस की गुडविल होती है उसको हम कहते हैं कैट गुडविल। जैसे कि अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर की गुडविल जो होती है वो डॉग गुडविल होती है। डॉक्टर आज क्लिनिक उसने यहाँ खोल रखा है, ए पॉइंट पे खोल रखा है तो उसके नाम से क्लिनिक चल रही है, वही डॉक्टर बी पॉइंट पे जाके अपनी क्लिनिक को खोल देता है तो उसके नाम से वहाँ पे क्लिनिक चलती है। लेकिन एक कैट गुडविल जो होती है, जैसे आप जैसे जैसे स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल की गुडविल कैट गुडविल है। अगर वहाँ के बारे में ये फेमस है कि स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो टीचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आपका टीचर रहे या न रहे, दूसरा टीचर ही पढ़ा, लेकिन लोगों को ये पता है कि नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो कैट गुडविल होती है। थर्ड होती है रैट गुडविल। रैट गुडविल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती और इसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया गुडविल 3 तरह की होती है, डॉग गुडविल, कैट गुडविल और रैट गुडविल। अब गुडविल के कैलकुलेशन के मेथड को चेक करें तो गुडविल के कैलकुलेशन के बेसिकली 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम लोग इनको बारी बारी से तीनों मेथड के बारे में चेक करेंगे। फर्स्ट होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है एवरेज प्रॉफिट, ए होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए यहाँ पे हम टर्म 1 को बेस मान के चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन पोर्शन तो आपको कई बार बताया गया है और कई बार बताया जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, यानी कि आपको अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स पे भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको 4 साल 5 साल की प्रॉफिट और लॉस दिया रहेगा, तो एडजस्ट करने का तरीका ये हो, सपोज आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर 5 ईयर की इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें से फोर्थ ईयर तक आपको प्रॉफिट हुआ है, फिफ्थ ईयर में आपको लॉस हुआ है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए आप प्रॉफिट को जोड़ दोगे और उसमें से लॉस को सब्सट्रैक्ट कर दोगे और उसको नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल का आपको प्रॉफिट दिया है, तो आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 से उसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को निकालते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, कोई एबनॉर्मल लॉस है, तो पर्टिकुलर उस ईयर के प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा, और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उस ईयर के प्रॉफिट में से वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस कर देंगे और अंडर वैल्यूड है तो प्लस कर देंगे। इससे रिलेटेड कैलकुलेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली मेरा एम ये है कि एक बार आपको बेसिक फंडा या फिर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में रिवीजन कराया जा सके। सेकंड, परचेज ईयर क्या होता है? परचेज ईयर होता है कि सेम अमाउंट का प्रॉफिट कितने साल तक वो कमा सकते हैं, या फिर आप अलग सेंस में ऐसे भी कह सकते हो कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है उस प्रॉफिट को कमाने में ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम लग सकता है, या वो प्रॉफिट कितने साल तक ऑर्गेनाइजेशन कमा सकती है, इसी को हम कहते हैं परचेज ईयर। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ये निकल जाती है फॉर्म की गुडविल। उसके बाद अगर आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हो या एडमिशन कर रहे हो या फिर रिटायरमेंट कर रहे हो या डेथ कर रहे हो, ये गुडविल का कैलकुलेशन आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में आएगा। फॉर्म की गुडविल निकल जाने के बाद जो पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से की गुडविल उसके शेयर से डिवाइड करने के बाद निकाल ली जाती है।
सेकंड मेथड होता है इसका सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड का, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट हम तब निकालते हैं जब एक पर्टिकुलर ट्रेंड पे प्रॉफिट या लॉस मेरा चल रहा, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस एक ट्रेंड पे चल रहा, या तो लगातार कई ईयर से कंटिन्यूस प्रॉफिट हो रहे हैं या तो कई ईयर से लगातार लॉस हो रहा है, तब उस कंडीशन में वेटेज एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है। और ये एक अच्छा मेथड होता है, ये एवरेज प्रॉफिट से अच्छा मेथड होता है। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वेटेज। वेटेज देने का तरीका ये होता है, जैसे कि आपको प्रॉफिट दिया है, मान लीजिए 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, तो जो लेटेस्ट या करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो आप पैसे दोगे, जैसे 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे था, 17, 18, 19, 20, 21, तो 21 को आप दोगे 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके। जो सबसे करंट ईयर होगा उसको सबसे ज़्यादा वेटेज, और जो सबसे प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर होगा उसको सबसे कम वेटेज दिया जाता है। और इस वेटेज को हम इनटू करते हैं प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट के बाद जो प्रोडक्ट आ जाता है, हमारा प्रोडक्ट को टोटल कर लेते हैं, जिसको हम लिखते हैं प्रॉफिट को हम एक्स से शो करते हैं और वेटेज को हम डब्ल्यू से, तो हम निकाल देंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकाल देंगे अपॉन सिग्मा डब्ल्यू से, यानी वेटेज से उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा वेट एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और इस वेट एवरेज प्रॉफिट को हम परचेज ईयर से इंटू कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारी फर्म की गुडविल निकल जाएगी। उसके बाद जैसे आप कैलकुलेशन करते हो, फर्म की गुडविल निकल जाने के बाद उसको पार्टनर्स के साथ, न्यू पार्टनर्स के शेयर से उसको इनटू कर दोगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको उस पार्टनर के हिस्से की गुडविल भी पता चल जाए। नेक्स्ट मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, या तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको उस साल का दिया रहेगा या फिर एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट आप उसी तरह से निकालोगे जैसे कि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट को निकाला है, एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो उस तरह के बिजनेस में नॉर्मल कंडीशन में कमाया जाता है। जैसे स्टेशनरी का बिजनेस है, स्टेशनरी के बिजनेस में मार्जिन कितने परसेंट है? 10% है। मेडिकल में मार्जिन कितने परसेंट है? 20% है। तो ठीक उसी तरह से हर एक बिजनेस में मार्जिन के एक निश्चित पैटर्न होता है, कितने परसेंट उस पर प्रॉफिट होता है। हालांकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाल लिया, सपोज आपने 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, 10% आपका नॉर्मल प्रॉफिट है, 10% रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट की रेट है, तो ऐसी कंडीशन में 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। यानी कि आपकी नॉर्मल प्रॉफिट कितनी हो गई? 50,000, और आपकी एक्चुअल प्रॉफिट है 70,000। तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 है, एक्चुअल प्रॉफिट 70,000 है, तो 70,000 में से 50,000 को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट कितनी बच जाएगी? सुपर प्रॉफिट आपकी बच जाएगी 20,000। इस 20,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो परचेज ईयर से, तो ऐसी कंडीशन में आपको फर्म की गुडविल भी मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि एवरेज प्रॉफिट निकालते समय एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करना है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको माइनस करना है। थर्ड मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर आप कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट करते हो तब आपको 2 स्टेज में कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन अगर आप कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंगल या 1 स्टेज में कैलकुलेशन करना। एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन करते समय पहले हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जस्ट कंडीशन उल्टा है। जो आपने सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था तो आपने मेथड लिखा था नॉर्मल प्रॉफिट इंटू नॉर्मल रेट और कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। और यहाँ पे आप कैपिटलाइज वैल्यू कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस कंडीशन में आपको नॉर्मल कैपिटलाइज वैल्यू मिल जाएगी, और कैपिटलाइज वैल्यू को नेट वैल्यू से माइनस कर देंगे आप, नेट एसेट से माइनस कर देंगे। नेट एसेट्स मतलब डेप्रिसिएशन को आप उसमें से हटा देंगे।
नेट एसेट से अगर आप उसको माइनस कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगी। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू आपको मिलेगी उस वैल्यू में से हम कैपिटल इन्वेस्टेड को माइनस कर देंगे, तो जो एक्स्ट्रा होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। लेकिन अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो बहुत ईजी होता है। उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक ही स्टेज पे कैलकुलेशन करते हो और आपको गुडविल की कैलकुलेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, हो जाती है। तो ये कुछ कैलकुलेशन थे जिसके बारे में मैंने आपको ओरली समझाया। इसके डिटेल इसके बारे में क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ मेरा एम ये है कि आपको एक शॉर्ट रिकेप कराया जा सके जिससे कि आप टर्म 1 के एग्जाम में बहुत अच्छा कर सको। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।